क्या काम करना मज़ा बन सकता है? अक्सर लोग कहते हैं कि जिस काम में तुम्हें मज़ा आता है वो करो। लेकिन मैं आज ये पूछ रहा हूँ कि क्या काम करना मज़ा बन सकता है? देखो, अगर काम ऐसा है जो आपको बिल्कुल ही नापसंद है, मतलब अंदर से ही आपको उस काम से घृणा है, तो उसको तो छोड़ो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस काम में मज़ा आए, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि दर्द को सहना होगा। मज़ा बनाना है तुम्हें काम को, एक दिन में नहीं बनेगा। शुरुआत में बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा। अगर हम किसी गेम का मज़ा लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि पबजी, फ्री फायर, COD, तो शुरुआत में जब पहली बार खेलते हैं, हम पहली बार जब गेम को ही इंस्टॉल करते हैं, तो कोई मज़ा नहीं आता हमें खेलने में, क्योंकि हमें खेलना ही नहीं आता। हम बार बार हारते हैं और फिर बार बार निराश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम उसके कंट्रोल समझ जाते हैं, हमारी आदत हो जाती है और फिर हम गेम के मज़े लेने लग जाते हैं। तो वैसा ही सवाल है कि पहले मज़े लेना सीखना पड़ेगा। काम किया कैसे जाता है वो सीखना पड़ेगा। अक्सर हमें कभी नहीं बताया जाता कि काम कैसे किया जाए, तरीका नहीं बताया जाता, और बताया जाता है तो उतना खास नहीं बताया जाता। काम करो काम करो, बस यही बात इंपॉर्टेंट लगती है सबको और यही बात बताई जाती है। देखो, काम के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है, मतलब हमारा शरीर में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। ये जो एंडोर्फिन हार्मोन होता है ये फील गुड हार्मोन होता है, मतलब हमें अच्छा महसूस कराता है। जैसे हम हल्का नशा करते हैं तो थोड़ा हाई फील करते हैं, तो वैसे ही हाई फील कराता है, ये हमें थोड़ा ऊंचा फील करवाता है, कॉन्फिडेंट फील करवाता है। तो जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या अपने लक्ष्य की दिशा में जो स्टेप्स होते हैं उनको पार करते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। ये एक तरह से देखा जाए तो काम करने का पुरस्कार है, रिवार्ड है। जब कोई व्यक्ति जिम करता है, बहुत ज़्यादा जिम करता है, तो उसे अंत में बहुत सुकून महसूस होता है। और यह भी हो सकता है कि उसका जिम जाने का मन ना कर रहा हो, लेकिन जब वो उसे कर लेता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। शुरुआत में यदि आप मान लो बिल्कुल ही पड़े रहते हो, घूमते भी नहीं हो, तो आप किसी दिन घूमने चले जाते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप दौड़ते हो तो अच्छा फील होता है, फिर बहुत ज़्यादा दौड़ते हो तो अच्छा फील होता है। तो ये जो लास्ट में अच्छा फील करने की आदत है, एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से जो हम कर रहे हैं, अगर उसकी लत लग जाए तो हमें बहुत फायदा देती है। सकारात्मक नशा है वो, और अगर सकारात्मक लत लग जाए, आदत लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सकारात्मक लत का क्या मतलब है? मतलब आप बार बार उस फीलिंग को महसूस करने के लिए, उस एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए बहुत काम करते हो, मेहनत करते हो। तो एक तरह से आपको पता चल जाता है कि मेहनत करेंगे, काम पूरा करेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा, और उस अच्छा महसूस करने के चक्कर में व्यक्ति की मेहनत बढ़ती जाती है। तो यही कहना चाहूँगा, शुरुआत में दर्द झेलना होगा और उसकी आदत लगानी पड़ेगी। एक दिन में नहीं लगेगी, प्रैक्टिस करते करते लगेगी। हालांकि फ़र्क आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा। मान लो आप किसी क्षेत्र में बिल्कुल ही पीछे हो और आप उसमें से हल्का लक्ष्य प्राप्त करते हो, हल्का अचीवमेंट प्राप्त करते हो, तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये काम पूरा होने पर ही रिलीज होता है।
काम पूरा नहीं हुआ तो ये रिलीज नहीं होगा। तो शुरुआत में सही लक्ष्य रखना, सही स्टेप रखना। जैसे शुरुआत में आपसे कोई काम बिल्कुल नहीं आता तो लक्ष्य रखना कि मैं इस काम को 2 घंटे करूंगा, कैसे भी होगा करूंगा। तो 2 घंटे पूरा करना लक्ष्य है ना, तो उसमें भी ये रिलीज होगा कि हाँ मैंने आज 2 घंटे किया, भले ही मुझसे कुछ नहीं आया लेकिन मैंने 2 घंटे किया। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य रखने हैं जो पूरे हो सकते हैं। बार बार जो हल्के हल्के शॉट मिलेंगे एंडोर्फिन हार्मोन के, ये आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे और दोबारा काम करने की याद दिलाएंगे। इसीलिए आदत बननी चाहिए, लेकिन सही आदत होनी चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं अपने एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए? अभी अपना कोई ना कोई काम पूरा करो।